हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे अनाया बांगर की। अनाया बांगर को लेकर बड़ी चर्चाएं रिसेंट टाइम में हुई हैं कि भाई विल इट बी पॉसिबल कि वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को कभी रिप्रेजेंट कर पाए। अब रिसेंट टाइम में जो आईसीसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो बीसीसीआई के प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत देखा जाए तो इस चीज की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों ही पॉलिसी जो होती हैं कि भाई आईसीसी ने जो 2023 में आप कह सकते हैं एक प्रोटोकॉल वहां पर जब आप कह सकते हैं वो दुनिया के सामने आई थी चीज कि अगर कोई खिलाड़ी वो प्यूबर्टी एज को पास कर जाता है देन उसके बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां पर जेंडर चेंज के बाद वो वहां पर फीचर कर पाए। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एक बड़ी अपडेट आई है उससे मतलब अनाया बांगर को एक बड़ी रिलीफ भी मिली और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट साझा करा है। आपके सामने वो पोस्ट भी चलाएंगे और आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि अनाया बांगर WBBL में वहां पर वो फीचर कर सकती हैं 2027 में। अब देखिए ये जो चर्चाएं होने स्टार्ट हुई थी तब हुई थी 2023 में हार्मोन चेंज थेरेपी इनकी होती है। देन उसके बाद अभी रिसेंटली अगर देखा जाए 2026 मार्च तब उनकी सर्जरी होती है, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई देखिए उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सबमिट करे और ये जानने की कोशिश करी कि क्या वो एलिजिबल हो पाएंगी ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इस तरीके के प्रोविजंस अभी आपके इंडियन क्रिकेट में नहीं थे। तो उन्होंने सोचा क्या वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक एलीट लेवल की क्रिकेट वहां पर वो खेल पाएंगी। अब ये खबर आती है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट साझा करा और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी ये बात करी कि एक समय ऐसा लग रहा था कि वो अपना जो क्रिकेटिंग ड्रीम है जिसे वो परसू करना चाहती थी बीइंग अ मेल, जब वो मेल थी और मुंबई क्रिकेट में वो जूनियर क्रिकेट काफी अच्छी तरीके से खेल रही थी, एक बड़ा ब्रिलियंट टैलेंट उनको बताया जा रहा था। लेकिन तभी इस तरह की खबर आती है और सोशल मीडिया पर सनसनी मच जाती है कि जो संजय बांगर साहब हैं उनके जो बेटे हैं उन्होंने जेंडर चेंज सर्जरी वहां पर कराई है और उसके बाद से उनका जो क्रिकेटिंग ड्रीम है ऐसा माना जा रहा था कि वो इंडियन क्रिकेट में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो टॉप लेवल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रांसजेंडर वुमेन्स के लिए उस तरीके के प्रोविजंस है ही नहीं बीसीसीआई के पास। बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो सारी चीजें अभी रिपोर्ट्स वहां पर आई हैं उसके तहत वो कैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में चाहे आप कह लीजिए कि एलीट क्रिकेट में वो किस तरीके से फीचर कर पाएंगी या फिर उसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पर होता है वुमेन्स के लिए क्या वो वहां पर अभी फीचर करने के लिए रेडी है कि नहीं, उसके लिए आपके सामने ग्राफिक चलाते हैं और आपको समझाएंगे कि अनाया बांगर किस तरीके से WBBL में जहां पर आपको इंडिया के बाकी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी वहां पर फीचर करते हुए नजर आई है रिसेंट टाइम में, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, चाहे वो जेमिमा रॉड्रिगेज हो। तो अभी उनका इंडियन वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट करने का सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको एटलीस्ट इस चीज के कह सकते हैं कि इजाजत दे दी है, उस चीज के लिए एलिजिबल है कि भाई अभी स्टेज बाय स्टेज अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या वो वहां पर उस तौर पर आप कहते हैं कि एलीट क्रिकेट होता है और एक आप कहते हैं कि आप मिड लेवल क्रिकेट वहां पर क्या खेल सकते हैं, उस तरीके के प्रोविजंस आप अगले एक साल के बीच वहां पर देख सकते हैं, उनके लिए हैं अलाउड। लेकिन अभी भी WBBL में क्या कुछ चीजें उनको वहां पर रोक सकती हैं खेलने के लिए वो आपके सामने चलाते हैं। तो एक ग्राफिक के जरिए आपको वहां पर समझाएंगे कि अभी एज ऑफ नाउ क्या ये सिनेरियो है और किस तरीके से वो वहां पर WBBL में फीचर कर सकती हैं। तो कम्युनिटी क्रिकेट के लिए अभी वो एलिजिबल है वहां पर और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में इस लेवल की क्रिकेट वहां पर खेल सकती हैं, उस चीज के लिए एज ऑफ नाउ वहां पर हाँ है। लेकिन एलीट क्रिकेट अगर उनको खेलना है तो एलीट क्रिकेट मतलब WBBL में अगर उनको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एलिजिबल होना है तो अब से लेकर मतलब अभी भी 12 महीनों का वहां पर उनके पास वो समय है। मार्च 2027 में वो तब एलिजिबल हो पाएंगे जब अगर उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो एज ऑफ नाउ जब उनकी रिपोर्ट्स आई और जब उनको वहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई करा उस दिन से लेकर अगले एक साल तक अगर उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स विद इन द लाइंस रहते हैं और जो भी वहां पर लिमिट्स हैं वहां पर रहते हैं तो वो फिर अगले साल मार्च 2027 के बाद वहां पर वो एलीट क्रिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी और वहां पर वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये जो चीजें निकल कर आई हैं सामने, इससे ये भी नहीं हो जाता, क्योंकि अभी चर्चा ये भी हुई कि अनाया बांगर क्योंकि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा और वुमेन्स क्रिकेट को एलीट लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करा तो एक इंटरनेशनल प्लेयर कैसे मतलब WBBL में वहां पर फीचर कर पाएगा। तो WBBL का जो ड्राफ्ट सिस्टम होता है वहां पर भी आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनका एक पूल होता है, उनमें से फ्रेंचाइजी वहां पर सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने यही बात रखी है अनाया बांगर ने कि अभी तो मेरे लिए मतलब एटलीस्ट एक रिलीफ है कि मैं एक क्रिकेटिंग ड्रीम जो मेरा है मैं उसको परसू करने वाली बात अभी आज सोच सकती हूं। लेकिन उसमें यह है उन्होंने कहा है कि
अभी भी मुझे बहुत कुछ मेहनत करनी है। अभी उन्होंने, जैसा हमने आपको बताया, कम्युनिटी लेवल क्रिकेट उनको वहां पर 1 साल लगातार खेलनी भी होगी, अपने वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स को भी प्रूव करना होगा। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसके बावजूद भी ये इनफ नहीं होगा, उन्हें फ्रेंचाइजी को कन्विंस करना पड़ेगा कि यस आई एम एलिजिबल और मैं उस स्टैंडर्ड पर ऑपरेट कर सकती हूं। बट ये सारी चीजें अभी भी आपको पॉसिबल नजर नहीं आती है, क्योंकि एनी टाइम सून तो वो, मतलब अगर आपने इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर रिप्रेजेंट करना है WBBL में, तो उसके लिए आपको एक तो मतलब इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि ट्रांसजेंडर फीमेल्स के लिए उस तरीके का प्रोविजन नहीं है कि वहां पर वो किसी भी लेवल की क्रिकेट खेल पाए, तो एक आप इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर वहां पर कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगी। और उसके लिए कि अगर आपने लोकल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको कूल ऑफ पीरियड लंबे समय लग जाएगा। यहां से भी आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने वो कहते हैं कि अगर ऐसे खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के तौर पर, कि एक ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पर वहां पर रिप्रेजेंट करना है WBBL में, तो उसके लिए आपके लिए उस चीज के लिए भी आपके पास अभी लंबे समय है, और उसको करने के लिए अभी आपको 3 से 4 साल वहां पर लग जाएंगे कि कूल ऑफ पीरियड वहां पर होता है, देन आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो ये भी है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे कंडक्ट्स हैं जो शायद अभी भी अनाया बांगर को वहां पर अलाउ ना करे कि वो एलीट लेवल क्रिकेट जैसे कि WBBL है एंड बाकी जो लीग्स हैं उनमें वो वहां पर फीचर करें। बट ये है कि एटलीस्ट वहां पर वो कम्युनिटी लेवल क्रिकेट खेल पाएंगी, और अगर उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंसेस दी तो मोस्ट लाइकली वो शायद वो फ्रेंचाइजी को रीच आउट करें और अपना केस वहां पर सामने रखें, और उनको शायद वहां पर अलाउ कर दिया जाए कि आप टॉप लेवल क्रिकेट वहां पर खेल सकती हैं एनी टाइम सून। क्या वो इंडिया में एलीट लेवल क्रिकेट खेल पाएंगी वुमेन्स क्रिकेटर के तौर पर? ये अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कोई प्रोविजंस, ऐसी कोई पॉलिसी BCCI ने एज ऑफ नाउ ट्रांसजेंडर फीमेल्स के लिए नहीं करा है। बट लेट्स सी क्या कुछ फ्यूचर में ऐसा होता है, क्या कुछ ऐसी अपडेट्स आती हैं, क्या कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि अनाया बांगर वुमेन्स क्रिकेट एज अ वुमेन क्रिकेटर इंडिया में भी एक टॉप लेवल क्रिकेटर वहां पर बन पाए। बट फिलहाल अपडेट यही आ रही है कि एलिजिबल 1 साल बाद क्या पता हो पाए, क्या वो BBL खेल पाएंगे, WBBL में एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट कर पाएंगी। ये सारी चीजें अभी इन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आपको एक खबर किस तरीके से लगी जो अनाया बांगर को लेकर एक बड़ा क्यूरियस केस था? क्या वो अपने क्रिकेट करियर परसू कर पाएंगे? और अब इस तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब उनको वहां पर अलाउ कर दिया है, तो क्या विल इट बी अ पॉसिबिलिटी फॉर हर? क्या हम स्मृति मंदाना, क्या हम जेमिमा रॉड्रिगेज, क्या हम हरमनप्रीत कौर के साथ उनको वहां पर एक टॉप लेवल इवेंट में वहां पर फीचर करते हुए देख पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मैं इजाजत लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।